Good morning, students. We are reading about heat. हम लोग उसमें चैप्टर पढ़ रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट हम लोग जान रहे हैं, जिसमें 3 मोड्स का नाम हम लोगों ने जाना, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशंस, जिसको हम लोग हिंदी में चालन, संवहन और विकिरण कहते हैं। हम लोगों ने कंडक्शन जान लिया था, चालन को जान लिया था। टुडे वी रीड अबाउट कन्वेक्शंस, जिसको हम लोग संवहन भी कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन लिक्विड एंड गैस बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कन्वेक्शंस। वो प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान द्रव्य और गैसों में मूवमेंट करता है, गतिविधि करता है, तो उनके अणुओं के आधार पर उनके अणु मूवमेंट करते हैं और वो गर्मी, वो ऊष्मा अणुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है। इस प्रक्रिया को कन्वेक्शन कहा जाता है। कन्वेक्शंस कैन टेक प्लेस ओनली इन लिक्विड एंड गैसेज। कहता है कि संवहन की प्रक्रिया केवल द्रव्य और गैसों में ही होती है, बट नॉट इन ए सॉलिड। ठोसों के साथ ये नहीं होता है। ठोस में केवल कंडक्शन, चालन, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें अणु अपने स्थान से हिलते नहीं हैं, केवल वाइब्रेट करते हैं और अपने बगल वाले अणु को गर्म करते हैं, फिर वो अपने बगल वाले अणु को गर्म करते हैं। इस प्रकार से सॉलिड में कंडक्शन केवल होता है, लेकिन लिक्विड एंड गैस में कन्वेक्शन होता है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एंड गैस आर फ्री टू मूव। ये प्रक्रियाएं इसलिए चलती है क्योंकि द्रव्य और गैस के अणु चलते हैं। Why does convections not take place in solid? अब हम लोगों के मन में एक सवाल आता है कि कन्वेक्शंस सॉलिड में क्यों नहीं होता है। तो इनफैक्ट इसका ये कारण है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर हेल्ड स्ट्रांगली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठोसों के अणु अपने आप में एक अंतराण्विक बल, अणुओं आपस में बल लगाए रहते हैं, सब एक दूसरे को कस के पकड़े रहते हैं। दिस मॉलिक्यूल्स कैन नॉट ट्रेवल टू सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी। ये ऊष्मा ऊर्जा के साथ एक जगह से दूसरी जगह हिलती नहीं है, अपना स्थान छोड़ती नहीं है, एंड देयरफॉर कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड। इसीलिए कन्वेक्शन जो है ठोस में संभव नहीं हो पाता है, केवल द्रव्य और गैस में होता है। तो कहता है इन द कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्रों में, जो समुद्र के तट के क्षेत्र होते हैं, कन्वेक्शन इन एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना, एग्जाम्पल लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। तटीय क्षेत्रों में हवा में संवहन के कारण एक आनंददायक क्रिया होती है, जिसको हम लोग समुद्री हवा या ज़मीनी हवा, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज कहते हैं। तो लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रिज। साधारणतया हवा को हम लोग, जो साधारण रूप से चलती है नॉर्मल, उसको हम लोग ब्रिज नाम दिए हैं। 2 टाइप ऑफ ब्रिज बोलो इन कोस्टल एरिया, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। 2 तरह की हवा तटीय क्षेत्रों में बहती है, ज़मीनी हवा और समुद्री हवा। कन्वेक्शंस प्ले ए मेजर रोल्स इन मेंटेनिंग ए मॉडरेट टेम्परेचर इन पैलेसेज नियर द कोस्टल एरिया। कहता है ये जो हवाओं का रूपांतरण है, जो गर्म हवा ठंडी है, ठंडी हवा गर्मी में ठंडी हवा और ठंडी में गर्मी हवा, ये जो रूपांतरण है कन्वेक्शन के कारण मुख्य भूमिका कन्वेक्शन का रहता है, जिसके कारण तापमान रूपांतरित रहती है। कहाँ? तो तटीय क्षेत्रों में। ड्यूरिंग द डे द लैंड वार्म्स अप मोर देन द सी। कहा जा रहा है कि दिन के समय में, दिन के दरमियान में ज़मीन जो है पानी से, समुद्र से जल्दी गर्म हो जाता है। द हॉट एयर राइजेज अपवर्ड, और जमीन पर की हवा ऊपर की ओर उठने लगती है। टू टेक इट्स प्लेस द कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव टुवर्ड द लैंड, और उस खाली जगहों को भरने के लिए समुद्र की जो ठंडी हवा है वो ज़मीन की ओर बह चलती है। दिस कन्वेक्शंस करेंट फ्रॉम द सी टू लैंड इज कॉल्ड सी ब्रिज। वो जो संवहन की धारा है जो समुद्र से ज़मीन की ओर जा रही है, उसको हम लोग समुद्री हवा कहते हैं। आफ्टर सनसेट लैंड लॉसेज हीट फास्टर देन द सी वाटर। अब सारे दिन में ज़मीन भी गर्म हो रहा था तो पानी भी गर्म हो रहा था, लेकिन शाम होते ही ज़मीन पानी से जल्दी ठंडा हो जाता है, समुद्री पानी से जल्दी ठंडा हो जाता है।
सो द एयर ओवर द सी इज वार्मर एट नाइट। तो समुद्र का पानी तो गर्म ही रहता है, तो रात के समय में समुद्र के ऊपर की हवा ऊपर उठती रहती है। द वार्म एयर मूव सी राइजेज अप। समुद्र के ऊपर की जो हवा है वो ऊपर की ओर उठती है। एंड कूलर एयर फ्रॉम द लैंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द सी टू टेक इट्स पैलेस। और उस खाली जगहों को भरने के लिए जो ज़मीन पर की हवा है, ठंडी हवा, वो समुद्र की ओर चल पड़ती है, बह पड़ती है उस खाली जगहों को भरने के लिए। द कन्वेक्शन करेंट फ्रॉम द लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। वो संवहन की धारा, वो बहने की धारा जो ज़मीन की से समुद्र की ओर चलती है, उस धारा का नाम लैंड ब्रिज या ज़मीनी ब्रिज रखा गया है। तो हम लोगों ने कंडक्शन और कन्वेक्शन को जाना। कंडक्शन ओनली इन सॉलिड और कन्वेक्शन गैस और लिक्विड दोनों में होता है। अब हम लोग रेडिएशन को जानेंगे, लेकिन इसको हम लोग कल जानेंगे। आज आप लोग केवल कन्वेक्शन को ही अच्छी तरह से समझ लें। थैंक्स। नेक्स्ट टुमारो।